हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो बच्चों, आज है हमारे पास में नेम रिएक्शन का 8वां वीडियो। तो इससे पहले के जो 7 वीडियोज़ हैं वो अपलोड हो चुके हैं और उन सभी की प्लेलिस्ट बन चुकी है। और वीडियो 1 से अगर आपने वे सभी वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लीजिए, क्योंकि आपको पता है 5 नंबर की नेम रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी है, जो कि आती ही आती है और कभी कभी ये ज़्यादा मार्क्स की भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो 5 नंबर का मिनिमम इनका क्राइटेरिया होता है कि आनी ही आनी है। अगर आप इनको अच्छे समझेंगे तो इनसे कैसा भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए आप डेफिनेटली करके आएंगे। पर आपको ये पता होना चाहिए कि नेम रिएक्शन में कौन कौन से जो हमारे जो रिएक्टेंट है अर्थात अभिकारक वो अभिक्रिया करते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट उसमें बनता है और किन किन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती हैं। अगर आपको ये सब पता है तो नेम रिएक्शन को समझना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो आइए समझते हैं। आज का जो देखो हमारा जो वीडियो है इसमें नेम रिएक्शन में वो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर आती ही आती है। कोई ही साल ऐसा होगा जिसमें ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं पूछा जाता। तो आइए समझते हैं कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए, जब किसी प्राथमिक एमीन, देखो प्राथमिक एमीन होता है NH2। इससे पहले की वीडियो मैंने आपको बताया था, एक या 2 वीडियो पहले की जो बनी हुई थी नेम रिएक्शन में, उन्हीं में प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक 3 एमीन होते हैं, उनके बारे में। ओके, को क्लोरोफॉर्म अर्थात CHCl3, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 तथा एल्कोहलिक कास्टिक पोटास अर्थात QH के साथ गर्म किया जाता है तो आइसोसाइनाइड अर्थात NC को हम कहते हैं, इसको आइसोसाइनाइड यौगिक बनता है। इस क्रिया को ही हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे आप समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये गया हमारा RNH2 अर्थात प्राथमिक एमीन, और ये हो गया हमारा CHCl3 अर्थात क्लोरोफॉर्म, और ये हो गया हमारा एल्कोहलिक कास्टिक पोटास अर्थात KOH। ओके, तो देखो होता क्या है, इसमें हमने जो KOH है उसके 3 अणु यहाँ पर लिए हैं। क्यों लिए हैं? क्योंकि देखो यहाँ पर Cl कितने हैं, 3 है, तो उसी के बेस पर यहाँ पर लिया गया है 3KOH। अब देखो क्या होता है, देखिए समझिए, ये R, ये N और यहाँ से क्लोरोफॉर्म का ये C, ये बनाता है RNC। क्या कहा, एक बार फिर से समझिए। तो देखिए यहाँ पर बच्चों, ये R, ये N और ये C, तो ये हो गया हमारा RNC, और NC ही तो हमें बनाना। देखो यहाँ पर NC का मतलब आइसोसाइनाइड, तो देखो ये बन गया हमारा आइसोसाइनाइड यौगिक। ओके, चाहे तो आप R की जगह एल्काइल भी यूज कर सकते हैं, एल्काइल आइसोसाइनाइड। क्लियर, इतना समझ में आया। अब देखिए अब क्या बचा, देखो यहाँ पर 3Cl और यहाँ पर 3K, ये बन गए हमारे 3 या 3KCl बन गए। अब देखो यहाँ पर 2H ये रहे, ओके, 2H कितने हो गए, 3H, और 3H ये रहे, 3 O हैं, 3 ही H हैं। ओके, तो 2 3 और 3H कितने हो गए, 6H, और ऑक्सीजन कितने हैं, 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 3H2O। तो देखो 3 ऑक्सीजन है और इस 3 की 2 में होगी मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 6। ओके, तो इस प्रकार से हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस भी हो गई है। ओके, तो क्या है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, बिल्कुल सिंपल है। अगर प्राथमिक एमीन है हमारे पास में, उसकी अभिक्रिया हम किससे करवाएं, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक कास्टिक पोटास से, तो आइसोसाइनाइड यौगिक बनता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। और समझते हैं इसको 1-2 एग्जाम्पल के माध्यम से। आर के स्थान पर हम एल्काइल लेकर के, तो देखिए आगे स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप, यहाँ तक हो गया। तो देखिए, तो देखिए बच्चों यहाँ पर अब जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है ये वाला पहला, तो देखो ये है C2H5NH2 अर्थात आर के स्थान पर हमने एल्काइल यूज किया है C2H5, और C2H5 का नाम आपको पता ही क्या होता है, इथाइल। चाहे तो आप हिंदी में लिख सकते हैं एथिल या इंग्लिश में इथाइल। तो कार्बन 2 के लिए हम एथ यूज करते हैं और YL आपको जोड़ना होता है, तो हो गया इथाइल, बस इंग्लिश में लिखना आसान होता है। और NH2 क्या होता है, एमीन, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एमीन। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा फिर से CHCl3 अर्थात क्लोरोफॉर्म, और ये हो गया हमारे यहाँ पर KOH जो कि ALC का मतलब क्या होता है, एल्कोहलिक। क्या मतलब होता है कि ALC का एल्कोहलिक। ओके, जो कि हमारा डेफिनेशन में था कि एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ में, 1 मिनट, जो कि हमारा डेफिनेशन में था कि एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ में, अर्थात इस KOH को हमने एल्कोहल में घोला हुआ है, इसका मतलब ये हो गया एल्कोहलिक कास्टिक पोटास। ओके, तो देखिए अब आगे, तो देखो यहाँ से ये C2H5
ये N और यहाँ से क्लोरोफॉर्म का ये C, ये बनाते हैं C2H5NC। इसका नाम क्या हो जाएगा, C2H5 को क्या कहते हैं हम एथिल, और NC को मैंने अभी आपको बताया क्या कहते हैं हम आइसोसाइनाइड। तो ये बन गया हमारा एथिल आइसोसाइनाइड। क्लियर। यहाँ से 3 Cl और यहाँ से 3 K, ये बन गया 3KCl। यहाँ से 2 H ये रहा, 1 H ये रहा, 3 H, और यहाँ से 3 H और 3 ऑक्सीजन, क्या बना लिया 3H2O। तो देखो 3 ऑक्सीजन है, ये रहे 3 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं, देखो ये जो 3 है ना, ये K भी हैं, 3 O भी हैं, 3 हाइड्रोजन भी हैं। अगर बैलेंस करनी आती तो सीख लीजिए। तो देखो यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन ये रहे, 1 ये रहा 4 और 2 ये रहे, कितने हो गए 6। तो ये हमारा 3H2, तो ये ऑक्सीजन हो गया, तो ये हमारा जल के रूप में निकल गया, अर्थात साइड प्रोडक्ट के रूप में यहाँ से ये निकल जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये तो था हमारा एलिफेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल एथिलामीन, क्योंकि खुली श्रृंखला वाले हैं। अब यहाँ पर एक ले लेते हैं हम एलिफेटिक वाला, सॉरी एरोमेटिक वाला, जो कि बेंजीनिंग वाले होते हैं। तो इसमें हमने लिया है एनिलीन। क्या लिया है, एनिलीन। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 होता है तो उसे हम कहते हैं एनिलीन। तो एनिलीन भी इसी प्रकार से रिएक्शन करता है, क्लोरोफॉर्म, और साथ में क्या होगा, एल्कोहलिक KOH होगा। यहाँ पर आप लिख लेना ब्रैकेट में ALC, जैसे यहाँ पर लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, आप लिख लेना। क्लियर। तो देखो फिर से यहाँ पर क्या होगा, अब की बार घबराना नहीं है, बिल्कुल सेम वही होगा। तो देखो यहाँ पर ये बेंजीनिंग तो रहेगी साथ में, देखो यहाँ से ये N और यहाँ से क्लोरोफॉर्म का C। तो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या बन गया, ये NC है बच्चों। यहाँ पर ये साइनाइड है ना, इससे पहले ये NC है। ओके, क्या है NC। क्लियर। उसके बाद में ये तो बन गया हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर, 1 मिनट, NC, या जिसको आप कह सकते हैं बेंजीन आइसोसाइनाइड, आप इसको कह सकते हैं। ओके, तो समझ में आया कैसे बना। अब आप यहाँ पर देखिए, देखो यहाँ से ये 3 Cl और 3 K, ये बन गए यहाँ पर कितना 3 KCl, अर्थात 3 KCl। अब आपको पता है यहाँ पर क्या बचा, 1 H ये बच रहा है, 2 H ये रहे, कितने H हो गए 3 H और 3 H ये रहे, तो क्या हो गया हमारा 3H2 बन जाते हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 3H2 बन गया। अब क्या बचा, केवल 3 O और बच रहे हैं हमारे पास में। तो इसके साथ में 3H2 के साथ जब 3 O जुड़ेंगे तो देखो ये 3 का मतलब 3 ऑक्सीजन भी है, 3H2 भी है, तो हमारा बन जाएगा 3H2, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है साइड प्रोडक्ट के रूप में। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको जो हमारी जो क्लास है वो आज की, वो बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ये कार्बाइल अभिक्रिया, प्राय बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में ज़्यादातर पूछी जाती है। तो बच्चों मिलता हूँ मैं आपको एक और नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक और नेम रिएक्शन की जो वीडियो है वो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जुड़े रहें आप हमारे यूट्यूब चैनल RK सागर यूनिक स्टडी के साथ में। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें नेम रिएक्शन होगा अगला। तो बच्चों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, पढ़ते जरूर हैं, क्योंकि पेपर आपके बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है, और 24 मार्च से आपका एग्जाम है भी बोर्ड वालों, तो आपको जरूर पढ़ते रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।